अली बाबा और 40 चोर। कई साल पहले फारस नाम का एक देश था जहां अली बाबा और कासिम दो भाई रहते थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई कासिम ने अपने पिता की पूरी संपत्ति और व्यापार हड़प लिया और अपने छोटे भाई अली बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। किसी बस्ती में अली बाबा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर जीवन बिताने लगा। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने 40 घुड़सवारों को खजाने की पोटली और खंजर सहित जंगल की ओर आते देखा और डर के मारे वह पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि सभी घुड़सवार एक बड़े पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए हैं। तभी उनका सरदार पहाड़ के सामने जाकर बोला, खुल जा सिम सिम, और पहाड़ का दरवाज़ा खुल गया। फिर सभी घुड़सवार गुफा के अंदर चले गए। उनका सरदार फिर बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान था। कुछ समय बाद फिर गुफा का दरवाज़ा खुला और सभी घुड़सवार वहाँ से चले गए। इसके बाद अली बाबा भी गुफा में जाने की सोचता है कि आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है। वह गुफा की चट्टान के सामने खड़ी होकर बोला, खुल जा सिम सिम। गुफा के द्वार खुल गए। जब वह अंदर पहुंचा तो वहां मौजूद सोने की गिन्नियां, अशर्फियां, गहने आदि देखकर भौचक्का रह गया। चारों तरफ खजाना ही खजाना देखकर अली बाबा बहुत खुश हुआ। उसने एक पोटली में कुछ सोने के गहने और अशर्फियां रखीं और अपने गधे के ऊपर लाद कर घर ले आया। अली बाबा जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने इतना सारा धन देखकर उसकी आंखों में भरोसा नहीं हुआ। फिर अली बाबा ने अपनी बीवी को 40 चोरों और खुफिया ठिकाने का सारा किस्सा सुनाया। देखते ही देखते अली बाबा और उसकी पत्नी की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन ये बात अली बाबा के बड़े भाई कासिम को हजम नहीं हुई और वह अली बाबा के घर पहुंच गया और अली बाबा को डरा धमकाकर किसी तरह सारा सच उगलवा लिया। अब कासिम ने लालच में आकर खजाने को हथियाने की योजना बनाई और अगले दिन अपने 2 घोड़ों सहित गुफा के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुफा के पास जाकर कासिम बोला, खुल जा सिम सिम, जैसा कि उसे अली बाबा ने बताया था। गुफा का दरवाज़ा खुलते ही कासिम अंदर पहुंचा और बड़ा भारी खजाना देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी ही अपनी बोरी सोने के गहनों और अशर्फियों से भर ली, लेकिन गुफा से बाहर निकलते वक्त क्या बोलना था ये वह भूल गया। कुछ ही देर में वहाँ सभी चोर आ गए। गुफा के अंदर कासिम को देखकर चोरों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे कासिम की मृत्यु हो गई। देर रात तक जब कासिम घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी भागकर अली बाबा के पास मदद के लिए पहुंची। अली बाबा कासिम को ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंचा तो वहां कासिम के घोड़ों को अकेले देखकर वह समझ गया कि कासिम गुफा के अंदर फंस गया होगा और चोरों के हाथों पकड़ा गया होगा। फिर अली बाबा वापस घर लौटा और कासिम की मृत्यु को प्राकृतिक बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अली बाबा और उसकी बीवी ने कासिम की बीवी को
अपने साथ घर पर रहने का आग्रह किया और कासिम के व्यापार को संभालने की प्रेरणा दी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी के भी प्रति जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए और दूसरों की देखा देखी करने की बजाय हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।